नमस्कार। छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। निगम मंडलों में नियुक्ति की कवायद। दरअसल आज का जो दिन है छत्तीसगढ़ में किन्हीं किन्हीं मामलों में महत्वपूर्ण दिन था। महत्वपूर्ण इस दृष्टि से कि छत्तीसगढ़ में जो नए राज्यपाल हैं उन्होंने आज जो है अपना पदभार ग्रहण किया और छत्तीसगढ़ के एक मंत्री ने जो नया रायपुर में मंत्रियों के लिए बंगले बने उसमें अपना गृह प्रवेश किया। दोनों जगह आज छत्तीसगढ़ के नेता जो हैं, एक ही जगह बहुत सारे नेता दिखाई दिए और वो सब आपस में एक दूसरे से जो बातचीत भी कर रहे थे और जो मीडिया में भी बातचीत है। अब लोगों को लग रहा है कि बातचीत में सब भाजपा के नेता आपस में मिल रहे हैं, पत्रकार मिल रहे हैं, ब्यूरोक्रेट मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बातचीत के स्तर पर यह भी बातचीत होती रही कि अब छत्तीसगढ़ में जो दो मंत्री बनना है उनका क्या होगा और दूसरा निगम मंडल में नियुक्ति जो है अब होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग दोनों जगह दिख रहे थे और कहीं ना कहीं जिस तरह से जब चर्चा का दौर होता है तो वो चर्चा के दौर में ये बातचीत दिख रही थी। तो चुनाव से पहले निगम मंडलों में नियुक्ति की कवायद जो है अब शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा दिल्ली दौरे से लौटे हैं। दिल्ली में उनकी आला नेताओं से मुलाकात के दौरान नियुक्तियों पर सहमति भी बन गई है। ऐसे में जल्द ही भाजपा नेताओं को इनमें जिम्मेदारी मिल सकती है। निगम मंडल में नियुक्ति पर चर्चा के बीच कांग्रेस ने तंज किया है कि बीजेपी पहले अपने झगड़े से निपट जाए तब तो नियुक्तियां करेंगे। वहीं भाजपा ने दावा किया है कि निगम मंडलों में नियुक्तियों से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होगा और वे अधिक उत्साह के साथ चुनाव में काम करेंगे। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद अब तक निगम मंडलों में नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं, क्योंकि सरकार बनने के बाद लोकसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लग गई थी। अब लोकसभा चुनाव निपट गए हैं। भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन 3 अगस्त को आने वाले हैं। प्रदेश संगठन की बैठक के बाद निगम मंडलों के अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। हालांकि फिलहाल कुछ प्रमुख निगम मंडलों में नियुक्ति की बातचीत हो रही है। बचे हुए जो नियुक्तियां हैं वो रायपुर दक्षिण के विधानसभा चुनाव के बाद हो सकती है। उपचुनाव के लिए कई दावेदार टाल ठोक रहे हैं। ऐसे में उन्हें भी निगम मंडल में जगह देकर शांत किया जा सकता है। निगम मंडलों में नियुक्ति और प्रभारी के दौरे को लेकर अरुण साव ने कहा है कि प्रभारी सतत आते रहते हैं और संगठन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इस मामले में कांग्रेस ने बीजेपी में कहा है कि बीजेपी में खुद तालमेल नहीं है। हालांकि यह बीजेपी और सरकार का आंतरिक विषय है। निगम मंडल की नियुक्ति पर भाजपा खुद निर्णय करेगी। शासन को चाहिए कि जल्दी नियुक्ति करे ताकि लाभ मिले। तो आइए हम इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं और हमारे साथ चर्चा करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अनिल सिंह चौहान है, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। और मेरे सहयोगी सिकंदर हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा मैं अनिल भाई अभी बातचीत में आपको निशिकांत जी बता रहा था कि आज का दिन बड़ा गहमा गहमी का रहा। आज मैं दोनों ही जगह राजभवन में भी उपस्थित था और नए रायपुर में भी था और बहुत सारे नेताओं से जो एक छत्र के नीचे नहीं मिलते, मिलने का अवसर मिला। पत्रकार भी थे, ब्यूरोक्रेट भी थे। तो ये बात को और लोग कह रहे थे, तो कोई मजाक में पूछ रहा था वहाँ पर कि अच्छा मंत्री अब नए रायपुर में शिफ्ट हो रहे हैं तो मंत्री के बंगले किसको मिलेंगे। तो दूसरे ने कहा कि अब निगम मंडल के अध्यक्ष बनेंगे तो उनको मिलेंगे, बहुत सारे बंगले खाली होंगे। तो कुछ लोग कह रहे थे कि मंत्री इतनी आसानी से बंगले नहीं छोड़ेंगे, वो नए रायपुर में भी रखेंगे और पुराने में भी रखेंगे। चलिए, ये सब बातचीत तो पत्रकार मिलते हैं, राजनेता मिलते हैं, तो इस तरह की बातचीत होती है। तो सबसे पहले निशिकांत पांडे जी, अब चूंकि चुनाव हो चुके हैं, लोकसभा भी निपट गया, सब हो गया, अब राज्यपाल भी आ गए, अब मुख्यमंत्री भी कई बार चक्कर लगा के दिल्ली से आ गए हैं, अब प्रभारी भी आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि और अब मीडिया में इस तरह की चर्चाएं भी है कि अब निगम मंडलों में नियुक्तियां होंगी, तो किस तरह की जानकारी आप हमारे साथ साझा करेंगे? जी, आपको, अनिल जी को और सिकंदर जी को नमस्कार। देखिए, ये जो निगम आयोग की मंडल की आयोग की बात कर रहे हैं गठन की, शीघ्र ही और सही समय पे सही निर्णय आप सभी सम्मानित मीडिया उद्योग को बताया जाएगा और आपके साथ साझा भी किया जाएगा। देखिए, जो अभी कांग्रेस पार्टी हम पे जो चिंता कर रही है कि हमारे यहाँ कलह चल रहा है, वो तो अभी इनके यहाँ चल रहा है ना, समीक्षा बैठक रोज सुबह शाम दोपहर रात चल ही रहा है। उसके पहले भी हमने देखा है। तो क्या है कि जागती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिनते सी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आती है वो अनुशासन है, जिससे पूरी दुनिया इसको स्वीकार करती है। तो विषय बस इतना ही है कि जो आयोग का या निगम का जो गठन होना है और जो नाम आने हैं, बहुत जल्द ही शीघ्र आपके समक्ष सही समय पे निर्णय आपके समक्ष साझा किया जाएगा।
और ये हो जाएगा, शीघ्र हो जाएगा। जो आप चर्चा का विषय बनाए विधानसभा के पूर्व की, मतलब जो उपचुनाव होने हैं दक्षिण में उसके पूर्व, या निगम का जो चुनाव होना है उसके पूर्व, तो ये निर्णय आलाकमान लेता है और बहुत जल्द ही ये चीजें आपके समक्ष आ जाएंगी। ठीक है, तो बहुत जल्दी हमको पता चलेगा कि कौन कौन से निगम मंडल में किस किस को समायोजित किया जा रहा है। अनिल सिंह जी, ये बताइए कि देखिए निगम मंडल में नियुक्ति ठीक है, इससे राजनीतिक पुनर्वास जो लोगों का होता है, जो कहीं हाशिए पे चले गए हैं या जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है और सरकार में उन लोग मंत्री बनाने की सीमा 15% है, तो उनको ऐसे एडजस्ट नहीं करते, तो निगम मंडलों में उनको जगह दी जाती है ताकि वो भी जो है अपने उनने जो अपनी पार्टी को दिया उनके बदले उनको प्रतिफल मिल सके और वो मंत्री पद का दर्जा मिलता है। पर हमारा मानना ये है कि बहुत सारे निगम मंडल जो बनते हैं और उसमें जो अध्यक्ष या जो पदाधिकारी बनते हैं वो वहाँ पर वो जाके ऐसा कोई बड़ा काम नहीं करते, चाहे वो किसी, मैं आपकी किसी भाजपा की या कांग्रेस की बात नहीं करता, मैं बहुत सारे निगम मंडल को जानता हूँ जो जिनका मतलब जो डूबे ही हैं, मतलब जिसमें कोई भी बना हो वो वहाँ पर, और मतलब मुझे लगता है कि वो वहाँ सुविधाओं की लड़ाई बढ़ जाती है। वो निगम मंडल व्यवसाय करें, फायदे में आएँ, वहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छी हो, कर्मचारियों का हित हो, सरकार की चीज़ें आगे बढ़ी, ये कम दिखता। वहाँ हिस्सा बांटा जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए लोगों को लगता है कि हमको बत्ती मिल जाए, हमको ये मिल जाए, पर जनता का कितना भला होता है, जरा इस बारे में भी आप बताइए अनिल जी। देखिए सुभाष जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं और आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि निगम मंडल में जो लोग जाते हैं वो क्या सेवा करते हैं और कितना जनता के लिए हित में उनके काम कर पाते हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है। मैं मानता हूं कि सभी राजनीतिक दलों को समीक्षा करनी चाहिए कि निगम मंडल में जो नियुक्तियां होती हैं उनको और पावरफुल बनाया जाना चाहिए। वैसे कांग्रेस इसके लिए अनवरत प्रयास करती है। अब रहा सवाल, देखिए कि भाजपा कब नियुक्तियां करेगी, कैसे नियुक्तियां होंगी। तो आपने देखा होगा सुभाष जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी में जो दौर चल रहा है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आप जैसे वरिष्ठ और विद्वान पत्रकार जो बहुत बड़ा अनुभव राजनीति का लेकर बैठे हैं, वो भी कयास नहीं लगा पा रहे थे। सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहीं का नहीं। किसको विधानसभा और लोकसभा की टिकट मिलेगी ये भी किसी को पता नहीं चलता था। आपको छोड़िए, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को पता नहीं होता था, इनके प्रदेश अध्यक्ष को पता नहीं होता था। अब सवाल ये है कि ये संगठन में कौन सा रिमोट कंट्रोल काम कर रहा है, कौन सी शक्ति है जो निर्णय कर रही है। जब भाजपा यहां बहुमत में आई, सरकार का गठन नहीं हुआ था, कौन सी शक्ति थी जो बुलडोजर चलवाने लग गई प्रदेश में। और जब मुख्यमंत्री बन गए, दो उप मुख्यमंत्री बन गए, और फिर किस तरह से सर फुटअव्वल की स्थिति चल रही है, सत्ता का संघर्ष चल रहा है। एक मंत्री कुछ और बयान देता है, कुछ और काम करता है, दूसरा कुछ और काम करता है। दो उप मुख्यमंत्रियों के बयान अलग अलग आ जाते हैं, चाहे बेमेतरा ब्लास्ट रहा हो, चाहे बलौदा बाजार में कलेक्टर एसपी के कार्यालय चल रहा हो। ये किस तरह की नौसिखियों की सरकार चल रही है और एक्चुअली रिमोट कहां है, ये सब बड़ा सवाल है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हलाकान, वो सोच रहे हैं कि निर्णय हो कहां से रहे हैं हमारे यहाँ। दूसरी बात, जो आयातित नेता है उनको जरूरत से ज्यादा तवज्जो देना, कहने के लिए केडर बेस्ड पार्टी होना, लेकिन इतना अंतर्द्वंद, इतना अंतरकलह राष्ट्रीय स्तर से देख लीजिए आप, चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, छत्तीसगढ़ की राजनीति हो। कुछ लोग कहते हैं, भाजपा की नेता कहते हैं साहब रमन सिंह का चल रहा है, कुछ लोग कहते हैं विष्णुदेव साय का कह चलता है, कुछ लोग कहते हैं 2-3 जिलों में अरुण साव का तो चली जाता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब मोहले जी देखना नहीं चाहते अरुण साव को। ये जो अंतर्द्वंद है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, इससे कहीं ना कहीं भाजपा का कार्यकर्ता हतोत्साहित है। और उससे बड़ा मुद्दा यह है कि पूरी जनता त्रस्त है। ये राजस्व पखवाड़ा बनाते हैं, पटवारी तहसीलदार स्ट्राइक पे चले जाते हैं, मतलब सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। मॉब लिंचिंग भी होती है, कलेक्टर एसपी कार्यालय भी जलते हैं, अब गोलियां भी चल रही हैं राजधानी में मॉब लिंचिंग भी हो रही है, लगातार हत्या, बलात्कार, मतलब अपराध पर अपराध, फर्जी मुठभेड़, मतलब राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों के सारी चीजें अनियमित है। सारा कुछ यहाँ गड़बड़ है। बिजली के दर में बढ़ोतरी हो गई साहब, किसने की नहीं मालूम। उद्योगपति स्ट्राइक में चले गए साहब, कौन समझाएगा नहीं मालूम। तो ये जो स्थिति है 7 महीनों में सरकार की, कई विरोधाभास और कई अंतर्द्वंद लेके भाजपा उसमें उलझी हुई है। जी, तो ठीक है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उसके बीच में बहुत सारे आपसी अंतर्द्वंद होंगे, कुछ कुछ चीज़ों में टकराव होगी, लोग चाहेंगे कि भाई हम इतने सालों से हैं तो हमको भी मौका मिले, ये हो सकता है किसी भी राजनीतिक दल में। और जब कांग्रेस में भी हमने बहुत सारी इस तरह के अंतर्द्वंद देखे और अभी भी होते हैं। निशिकांत पांडे जी, जैसा कि अनिल सिंह जी अभी
बात कर रहे हैं, हम निगम मंडलों की नियुक्ति की बात कर रहे थे। और हमको लगता है कि जैसे मान लो हम ये बात करें कि हमारे राज्य में जो आदिवासी क्षेत्र हैं, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र है, वहाँ पर पार्टी के लोग सालों साल से काम करते हैं, पर चूंकि वो उस तरह से चुनाव नहीं लड़ सकते, तो वहाँ का जो नेतृत्व होता है, जो सेकंड नंबर का जो संभालता है, तो कई तरह से उनको अध्यक्ष बनाकर कुछ पद देकर निगम मंडल में उनको भी तवज्जो दी जाती, क्योंकि वो कभी भी चुनाव लड़के उस तरह से नहीं आते। इसी तरह जो महिला आरक्षण हो जाता है तो वहाँ से भी लोग नहीं आ पाएंगे। तो बहुत बार पार्टी को ये देखना पड़ता है कि हमारे वरिष्ठ लोग घर बैठे हैं, हम इनकी सेवाएं कैसे लें। कुछ उत्साही लोग हैं जो संगठन के लिए काम करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोगों की नियुक्तियां जो हैं इस तरह से की जाती हैं। अब चूंकि निगम मंडलों में नियुक्ति नहीं है, अभी तक नहीं हुई है, और लोग कवायद लगा रहे हैं कि ये अब होगी क्योंकि निकाय के चुनाव हैं। तो निशिकांत जी, मैं वही जानना चाहता हूं कि अनिल सिंह जिस तरह कह रहे थे कि जो निगम मंडल है, मैंने पहले जो बात उठाई थी कि नियुक्तियां अपनी जगह है, वो तो ठीक है, राजनीतिक दलों को उनको एडजस्ट करना है, पर उनको उसमें जो लोग बनते हैं उसको वो मतलब बहुत पावरफुल संस्थान के रूप में नहीं बना पाए। राज्य जब से बना है तब से ऐसा कोई निगम मंडल नहीं दिखता मुझे जिसको वहाँ के अध्यक्षों ने या पदाधिकारियों ने उसको आगे बढ़ाया हो। निशिकांत जी। सुभाष जी, इस पे एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा आपको कि जो टोटल मामला जो आपने उठाया कि उसको पावरफुल नहीं बना पाया, मैं इसमें व्यक्तिगत तौर पे एक चीज जो कहता हूँ कि व्यक्तित्व पे ही ये आधारित है। वो व्यक्ति कितना अग्रिम सोच रखता है, कितने विकास के मॉडल को तय करने की मापदंड रखता है, उसके ऊपर है। लेकिन दो तीन बातें जो हमारे मित्र ने कहा अभी, बड़ा मतलब अजीब सी बात की, उसमें बड़ा विरोध प्रदर्शन भी है कि आप बोल रहे हैं फर्जी मुठभेड़। किसको बोल रहे हैं फर्जी मुठभेड़? आपका आकलन बिल्कुल गलत है अनिल जी। सेना के 100 रुपए सवाल उठाने का समय चला गया है, अब भी इससे बाहर आइए, नहीं तो नेस्तो नाबूद हो जाएंगे आप लोग। दूसरा महत्वपूर्ण से इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अंतरकलह है। अंतरकलह है तो हमारे यहाँ कोई विधायक और पार्षद समेत 65 लोग दिल्ली में जाके वहां परेड नहीं कर रहे थे 10 जनपद के सामने, उस समय वहां पे घूम नहीं रहे थे। तो आप पहले अपना घर देखो, ये हमारा इंटरनल मामला है, आप नहीं तय करोगे कौन बैठेगा। दूसरा महत्वपूर्ण, प्रदेश के बिजली दर की बात अभी कह रहे थे, आपने नहीं बढ़ाया, आपने 3%, 3.25% बढ़ाया, हमारी सरकार में अभी 4% बढ़ा है। लेकिन इसमें जो एक मामला है सुभाष जी, उसको मैं रेक्टिफाई करना चाहूंगा कि 25% जो लोडिंग सरचार्ज ये ले रहे थे, तो उनको डिबेट दे रहे थे, 8% 25% करना बिना नियम के, बिना किसी को बताए, बिना किसी को कहे 8% से 25% किया। उसको हमने अभी 10% किया है, जिसमें 300 करोड़ से 1200 करोड़ रुपए का इनकम हुआ है। ऐसा ही मामला आपने मार्केट में देखा होगा कि मिलिंग, कस्टम मिलिंग में 60 रुपए को 120 रुपए किया गया और उसमें 60 रुपए कमीशन खाया गया, जिसके कारण इनके लोग भागे हुए हैं, फरार हैं। तो बात इतना ही है कि आप अपने गिरबान में झांकिए अनिल जी, दूसरे पे दोषारोप पर मत कीजिए। जो बात आपने उठाई सुभाष जी, वास्तव में जिसको भी मौका मिलता है उनको परफॉर्म करना चाहिए, चाहे वो किसी दल के हो, किसी पार्टी के हो, किसी क्षेत्र के हो। आपको मौका मिला है जनहितैषी कार्यों के लिए और जनता के आशा आकांक्षाओं के अनुरूप आपको कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। उसी कारण से सिर्फ प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, वो जिला, वो निगम, वो मंडल जो आयोग है वो भी आगे बढ़ेगा। तो वो सोच होना चाहिए, वो चेतना होना चाहिए। अगर किसी में ये है तो डेफिनेटली वो अच्छा काम करेगा। जी सुभाष जी। तो चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी के सिकंदर हैं। सिकंदर, कितना जरूरी है, एक तो राजनीतिक पुनर्वास है, अपने लोगों को मौका देना है, कुछ लोगों को साथ जोड़ के रखना है, असंतोष को कम करना है, पर यदि हम राज्य के व्यापक हित में सोचें तो ये जो निगम मंडलों में नियुक्ति होती है, 22 साल, हमारे 24 साल हो गया, हमारे किसी निगम मंडल ने, अगर मैं हाउसिंग बोर्ड की बात करूं जो सबसे बड़ा अगर मान लो निगम है, उसने ऐसी कौन सी गुणवत्ता मकान, उसकी सड़कें खराब हैं, उसके मकान अच्छे नहीं बनते, लोग उसमें बहुत रोना रोते हैं। हम कहें कि चलो ब्यूरोक्रेट बहुत बदमाश थे, वो सब राजनीतिक लोग भी तो आए, उन्होंने क्या किया? ऐसे ही बीज निगम हुआ, मार्फेड हुआ, आप बेवरेज कारपोरेशन हुआ, जितने हुए, आप ब्यूरोक्रेट के हाथ की कठपुतली कैसे बन जाते हैं और फिर आप बाकी चीज़ें क्यों नहीं देखते? तो ये निगम मंडलों ने ऐसा कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है। जो विभाग है, एक विभाग है और उसका निगम है, तो निगम जो है वो उसके कहना चाहिए कि जेब खर्च करने के लिए या ऊपरा पैसा खर्च करने के लिए बने हुए, मतलब विभाग में जो अधिकारी या जो नेता कुछ नहीं कर सकते, वो निगम मंडल से काम कराते हैं।
तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि क्या निगम मंडल में कसावट होनी चाहिए, उनके पदाधिकारियों को या तो पावर मिलना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि वो परफॉर्म करके दे सकें, वरना तो वो बत्ती लगा के घूमते हैं, सायरन करते हैं और वहाँ की सुख सुविधाओं का लाभ लेते हैं और पुनर्वास हो जाता है। इसीलिए वो बाद में भी बड़े नेता के रूप में नहीं उभरते। निगम और मंडल जो जहाँ नियुक्तियों की बात है, तो निगम मंडल में सबसे पहला जो सवाल है कि अधिकारियों की कठपुतली क्यों हो जाते हैं। सीधी सी बात है, अधिकारी एक बड़ी तैयारी परीक्षा की करके आता है और उसे उसकी तकनीक की जानकारी होती है, लेकिन जो राजनेता होते हैं वो उस तकनीक की जानकारी नहीं रखते हैं और न उसकी गहराइयों में जाना चाहते हैं। दूसरी बात ये होती है कि वो अपनी पार्टी लाइन से बंधे होते हैं। तीसरा ये होता है कि उनके जो बड़े नेता हैं, जिस विभाग के अंतर्गत वो आता है, वो उसके अधीन काम करते हैं, वो नहीं काम करने देना चाहते। वो मंत्री चाहते हैं कि हमारे ये हमसे बड़ा कैसे हो जाएगा, इसने कोई उपलब्धि हासिल कर ली तो फिर जो है इसका लाभ कल को इसको मिल जाएगा। कई प्रकार के हर्डल्स हैं, कई प्रकार की रुकावटें उनके बीच में हैं। अब यही कारण है कि निगम मंडल जो है वो केवल एक राजनीतिक एडजस्टमेंट की जगह बन के रह गई है। उसकी गुणवत्ता और जो हम अपेक्षा रखते हैं वो नहीं हो पाता है। अपेक्षा ये थी हमारी राजनीति से, चाहे वो किसी भी दल की सरकार हो, ये अपेक्षा रहती है कि चूँकि जनप्रतिनिधि वहाँ नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति वहाँ बैठा है वो जनता से जुड़ा है और उसे ज़मीनी सच्चाई का पता है, वो उस पर तर्क करने की स्थिति में है। वो बता सकता है कि कमी कहाँ है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है। भाषणों में तो बड़ी बड़ी बातें आते हैं, वही नेता कह के आते हैं, लेकिन जैसे ही निगम मंडल, चूँकि निगम मंडल की कुर्सी ही मिलती है कृपा से, तो जो चीज़ कृपा से मिली होगी, योग्यता से नहीं मिली होगी, तो उसका हश्र ऐसा ही होना है। हमें याद है कि निगम मंडल में नियुक्ति क्यों होती है। उत्तर प्रदेश में जब कल्याण सिंह की सरकार थी तो कल्याण सिंह ने किसी भी निगम मंडल में भाजपा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति ही नहीं की। नतीजा ये हुआ कि जब दोबारा चुनाव हुआ तो कार्यकर्ता क्या उनके समर्थक नाराज हो गए कि हमें तो सरकार दोबारा सत्ता में नहीं लौटे। इसका पीछे बहुत बड़ा कारण ये था। तो ऐसे ही निगम मंडल में सरकार कोई भी किसी भी पार्टी की हो, वो इसलिए नियुक्ति करती है कि ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी देखभाल करें, क्योंकि ये मंशा होती है कि चुनाव में प्रदेश के अंदर जहाँ भी ज़रूरत पड़े उनका एक, जैसे ही निगम मंडल के अध्यक्ष बनते हैं तो एक नेम फेम होता है, वो उस प्रभाव का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए ले सकें। तो जब तक इस सिस्टम से हम बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक उसकी नियुक्ति में जिम्मेदारी तय नहीं होगी, क्योंकि बात ये होती है लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जितने ब्यूरोक्रेट्स महत्वपूर्ण हैं उतने ही महत्वपूर्ण राजनेता हैं। और राजनेता अगर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करते हैं, कुछ बिरले होंगे, मैं सबको पूरी तरह से नहीं कह सकता कि पूरे के पूरे वैसे हैं, कुछ होते हैं जो कुछ रेखाएं खींच कर जाते हैं तो उनकी चर्चाएं भी होती हैं। लेकिन अगर इसी तरह का माहौल बना रहा और वो ज़मीन से जुड़े हुए कार्यक्रम, पार्टी को भी चाहिए कि अगर वो निगम मंडलों के अध्यक्ष की नियुक्ति कर रही है तो उसका लाभ जो है उनको मिलना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी अच्छा होगा तो सरकार की उपलब्धि मानी जाएगी। अगर वहाँ वही लूट खसोट चलता रहेगा तो वो सरकार की उपलब्धि नहीं होगी, वो केवल बंदरबाट का हिस्सा माना जाएगा। इसलिए नगर निगम में नियुक्ति से पहले दोनों तीन चीज़ों को ध्यान होगा कि सबसे पहले उन पर हस्तक्षेप न हो, उनके मंत्रियों का हस्तक्षेप न हो, मंत्रियों को ये न लगे कि ये व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा। फिर वो उस व्यक्ति को, जिस निगम मंडल में उसकी नियुक्ति हो रही है, वो उस चीज़ का जानकार हो। फिर उसके बाद उसमें इतनी साहस हो कि वो अपने अधिकारियों को बता सके कि ये काम कैसे होना चाहिए और क्या होना चाहिए। अगर वो नहीं हो तो उसकी वो कितनी बार शिकायत कर सकता है या कहाँ तक उसके खिलाफ वो एक्शन ले सकता है, ये अधिकार होना चाहिए। तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि निगम मंडल की जिस उद्देश्य से उसका गठन होता है वो उद्देश्य पूर्ति हो सकती है। ठीक है, आपने मुद्दे की बात की। निशिकांत जी, जो अभी सिकंदर जी बोल रहे थे, कई बार हमने देखा है कि मंत्री में और निगम के अध्यक्ष के बीच टकराहट की स्थिति बनती है। यदि कोई पावरफुल आदमी निगम का अगर अध्यक्ष बन गया और वो मंत्री से सीनियर है तो बहुत बार टकराहट की स्थिति होती है। और निगम चूँकि बहुत मामले में फाइल जो इसका प्रशासकीय विभाग
विभाग होता है, मंत्री होता है, तो उसको बहुत बार चीज़ों के लिए होना पड़ता है। जैसा हम कह रहे थे कि ठीक है, नियुक्तियां होंगी, होना चाहिए, क्योंकि यदि नहीं होंगी तो उत्तर प्रदेश का उदाहरण अभी सिकंदर ने कहा कि आपको राजनीतिक रूप से बहुत सारे लोगों को एडजस्ट भी करना है और उसी तरह उनकी प्रतिभा का उपयोग भी करना है। तो ये नियुक्तियां जैसा कि उम्मीद की जा रही जल्द होगी। तो ये जो बात हो रही है, मुझे लगता है कि अब भाजपा संगठन इस पर भी चिंतन करेगा कि आप सुशासन की बात कर रहे हैं, तो सुशासन में ये सब चीज़ें भी आती कि जो हमारे पास इंस्टीट्यूट हैं उसमें हम उससे कितना रिजल्ट लेते हैं। बिल्कुल सुभाष जी, आपने जो बात कही ये वास्तव में ये विषय है और समन्वय होना चाहिए, क्योंकि विभाग के अंदर ही निगम मंडल आएगा, तो दोनों में अगर समन्वय होगा तो बेहतर तालमेल होगा, तो बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं और वैसा ही काम किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंतर्द्वंद और कलह के कारण कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। विषय इतना है कि सिकंदर जी कह रहे थे, देखिए मोर और लेस आप एक बड़े कैनवास में आप बात कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते कि बिना योग्य के ही किसी को बैठाया जा रहा है। हाँ, हो सकते हैं इक्का दुक्का, लेकिन योग्यता होगी तभी उनको वहां पे बैठाया जाता है। लेकिन जो प्रशासन और निगम मंडल के अध्यक्ष और उनमें जो टकराव की बात हो रही है, देखिए जनता के बीच में हम जाते हैं, प्रशासन ठीक है अपना काम करता है, लेकिन जनता के डिमांड के अनुरूप, उनके आशा आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करना हमारी पहला प्राथमिकता होना चाहिए। और इस प्राथमिकता में अगर प्रशासनिक भी कोई मतलब आड़े आता है तो उसको बदलाव करना चाहिए, क्योंकि हमारा और उनका दोनों का उद्देश्य ये है कि जनता की आशा आकांक्षाओं को पूरा करना, और उसके लिए हम कार्यरत हैं और आगे भी करेंगे। ये जो विषय आप लेके चल रहे हैं कि मंडल और निगम के जो अध्यक्ष बनेंगे उसमें मंत्री से टकराव होगा, ये वहां हो सकता है जहां अनुशासन का बिल्कुल काम नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे अनुशासित पार्टी में से है और यहाँ पे बिल्कुल समन्वय के साथ काम किया जाता है। आप 15 साल देखे होंगे हमारी सरकार को, अभी भी जब नियुक्तियां होंगी तो प्रदेश के विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए हम जी तोड़ मेहनत करेंगे और उसका परिणाम आपके समक्ष आएगा। जी सुभाष जी। अनिल जी, बस मैं संक्षेप में चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि जो निगम मंडल हैं ये विभागीय जो कार्यकाज हैं उसको सुचारू करने में, उसको लचीला बनाने में बहुत योगदान प्ले करते हैं? निश्चित रूप से उनका योगदान बड़ा है और सत्ता के विकेंद्रीकरण की कड़ी में जो कांग्रेस का हमेशा से ये स्वप्न रहा है, गांधी जी का स्वप्न रहा है कि नीचे की इकाइयों तक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, उसको लेकर निश्चित रूप से आवश्यक है। लेकिन समस्या इस बात की है सुभाष जी की भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि सेना पर सवाल है। अभी तक तो मुझे मालूम नहीं था कि बस्तर में कब सेना आ गई। तो अर्धसैनिक बलों या फोर्स पर कौन सा प्रेशर है? और फर्जी मुठभेड़ की जांच की बात अगर निरीह आदिवासी करता है तो भाजपा का पेट दर्द क्यों? तो अनिल जी सुनिए ना, इस विषय पे अनिल भाई, इस विषय पे हम अलग से डिबेट करेंगे। आज हम निगम मंडल की बात कर रहे थे और आपने अच्छी लाइन से इसका समापन किया कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और सत्ता जब विकेंद्रीकृत होती है तो ही उसका लाभ लोगों को मिलता है। आप सब मेरे साथ डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, नमस्कार।